हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। डेली करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज 12 सितंबर के करंट अफेयर में आइए देखते हैं हम लोगों को कौन-कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने हैं। जो पहला पॉइंट आज हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे यूएस ओपन के बारे में। अभी रिसेंटली कल यूएस ओपन का ग्रैंड स्लैम का फाइनल हुआ जिसे नोवाक जोकोविच ने जीता। तो उसी के साथ हम लोग बाकी तीनों ग्रैंड स्लैम के बारे में भी डिटेल में देखेंगे और इसके स्टैटिक पॉइंट्स के बारे में भी देखेंगे जो कि एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट दूसरा टॉपिक हम लोग आज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बंगस वैली फेस्टिवल के बारे में। ये कहाँ पे मनाया जाता है और कौन समुदाय के लोग बनाते हैं, और उसी के साथ हम लोग अदर इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स जो डिफरेंट स्टेट्स में मनाए जाते हैं और एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं उसको पढ़ेंगे। थर्ड टॉपिक जो आज हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट अवार्ड्स ऑफ 2023। 2023 के कुछ मुख्य अवार्ड्स जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे प्रिट्जर अवार्ड, एबल अवार्ड, लोकमान्य तिलक अवार्ड, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। जो फोर्थ टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इंडिया का फर्स्ट सोलर सिटी का इनॉग्रेशन हुआ है, ये कहाँ पे हुआ है, और सोलर एनर्जी से रिलेटेड इंडिया में कुछ रिसेंट डेवलपमेंट्स क्या क्या हुए हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक जो है यूएस ओपन 2023। पहला सवाल ये यूएस ओपन में पूछा जाता है कि ये कौन से खेल का टूर्नामेंट है, यूएस ओपन 2023। तो ये एक टेनिस का टूर्नामेंट है। इसे टेनिस बोलते हैं या इसे लॉन टेनिस भी बोलते हैं, दोनों सेम ही चीज है। कभी एग्जाम में आपको टेनिस लिख के आएगा, कभी लॉन टेनिस लिख के आएगा। तो यूएस ओपन का 2023 का जो विनर है वो मेंस कैटेगरी में है नोवाक जोकोविच। नोवाक, डीजे से लिखते हैं जोकोविच, जोकोविच लिखते के हैं लेकिन पढ़ते जे, नोवाक जोकोविच। और जो वुमेन श्रेणी की विनर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहली बार जीती है, वो है कोको गॉफ। कोको गॉफ ये कहाँ की है? तो ये अमेरिका की है, यूएसए की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि 1999 के बाद, सेरेना विलियम्स के बाद पहली बार कोई अमेरिका का यूएस ओपन जीता है, इसलिए कोको गॉफ काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है इस बार के एग्जामिनेशन में पूछे जाने के लिए। इसी के साथ आइए हम लोग देखते हैं टेनिस से रिलेटेड जितने इम्पोर्टेंट ग्रैंड स्लैम होते हैं और उनसे जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करंट के और स्टैटिक के दोनों। जो टेनिस का टूर्नामेंट है ये 4 ग्रैंड स्लैम का होता है और एग्जाम में कभी-कभी इनके क्रम पूछ दिए जाते हैं कि कौन पहले होता है, कौन बाद में होता है, कौन लास्ट में होता है। तो जो टेनिस के टूर्नामेंट्स हैं, चारों ग्रैंड स्लैम, पहला जो होता है वो होता है ऑस्ट्रेलियाई ओपन। जो दूसरा होता है वो होता है फ्रेंच ओपन। जो थर्ड होता है उसे बोलते हैं विंबलडन। और जो फोर्थ होता है, जो लास्ट टूर्नामेंट होता है 1 साल का, वो होता है यूएस ओपन। हर साल ये चारों टूर्नामेंट होते हैं, इन्हें ग्रैंड स्लैम बोलते हैं। इनको याद करने का ट्रिक है अफवाह। यूएस ओपन को आप अमेरिका से इक्वेट कर सकते हैं, तो इन्हें याद करने का आप अफवाह से याद कर सकते हैं, AFWA, अफवाह। ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन एंड अमेरिकन ओपन या यूएस ओपन। इनका क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि साल का पहला ग्रैंड स्लैम कौन सा होता है, तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन होता है। साल का लास्ट ग्रैंड स्लैम कौन सा होता है, तो वो यूएस ओपन होता है। नेक्स्ट ये पूछ दिया जाता है कि ये कब कब होता है। तो जो ऑस्ट्रेलियाई ओपन होता है ये जनवरी में होता है।
जो फ्रेंच ओपन होता है वो मई से जून के बीच में होता है, मई जून। जो विंबलडन होता है वो जून जुलाई में होता है या जुलाई अगस्त में होता है। और जो यूएस ओपन होता है ये अगस्त और सितंबर महीने के बीच में होता है, जैसे कि रिसेंटली कल कंक्लूड हुआ है सितंबर का यूएस ओपन। नेक्स्ट, ये इनके कोर्ट के बारे में पूछ दिया जाता है, ये कौन से सरफेस पर खेला जाता है या कौन से कोर्ट पर खेला जाता है। तो जो कोर्ट है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन का जो कोर्ट होता है उसे बोलते हैं हार्ड कोर्ट। जो यूएस ओपन होता है इसे भी हार्ड कोर्ट बोलते हैं। जो विंबलडन होता है इसको हम लोग ग्रास कोर्ट बोलते हैं। जो फ्रेंच ओपन होता है इसे क्ले कोर्ट बोलते हैं। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, इनमें से कौन से ग्रैंड स्लैम क्ले कोर्ट पर खेले जाते हैं, तो फ्रेंच ओपन खेले जाते हैं। ये चारों ही अति महत्वपूर्ण है, इन चारों को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, इसमें यह पूछा जाता है कि इसका आयोजन कहाँ कहाँ पर होता है। तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन का जो आयोजन होता है वो होता है मेलबोर्न में। जो फ्रेंच ओपन का आयोजन होता है वो पेरिस में होता है। जो विंबलडन का होता है वो लंदन में होता है। और जो यूएस ओपन का होता है ये न्यूयॉर्क में होता है, न्यूयॉर्क। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनके हर एक पॉइंट्स एग्जाम का ये बहुत ही फेवरेट टॉपिक है किसी भी एग्जाम में पूछने जाने के लिए। नेक्स्ट, इनके विनर कौन कौन से हैं। तो जो ऑस्ट्रेलियाई ओपन के विनर हैं 2023 के, उसमें मेंस में है नोवाक जोकोविच। और जो वुमेन्स में है, इनके विनर वो है आर्यन सबलिंका। नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं। ये भी पूछ दिया जाता है क्योंकि ये काफी फेमस प्लेयर हैं, तो ये पूछ दिया जाता है नोवाक जोकोविच कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो सर्बिया से बिलोंग करते हैं। आर्यन सबलिंका कहाँ से बिलोंग करती है, तो ये बेलारूस की है। इसको याद करने का तरीका, एक शार्ट ट्रिक अगर हम लोग बनाएं कैसे याद रहेगा, तो शार्ट में हम लोग बोल सकते हैं, आओ डीजे पे सब लोग नाचे, डीजे पे सब लोग नाचे। आओ से ऑस्ट्रेलिया ओपन हो गया, डीजे से नोवाक जोकोविच हो गया, सब लोग से सबलिंका हो गया। तो ये एक याद करने की ट्रिक है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। आओ डीजे पे सब लोग नाचे, इसे आप याद रखेंगे। ये 2023 के विनर है। नेक्स्ट जो विनर है फ्रेंच ओपन के, उनमें जो मेंस कैटेगरी के हैं वो अगेन नोवाक जोकोविच हैं। और जो वुमेन्स कैटेगरी के वो है ईगा स्विटेक। ईगा स्विटेक ये कहाँ की है, ये पोलैंड की है। इनको याद करने का ट्रिक, एक शार्ट ट्रिक है, ईपीएफओ। ईगा स्विटेक कहाँ की है, पोलैंड की है। कौन सी विनर है, फ्रेंच ओपन की। ईपीएफओ से आप लोग ध्यान रख सकते हैं। ईगा स्विटेक पोलैंड की है, फ्रेंच ओपन 2023 की विनर है ये। नेक्स्ट विनर विंबलडन का, इस साल का विनर कौन है। तो विंबलडन 2023 का विनर जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, वो है कार्लोस अल्कराज। ये कहाँ के हैं, ये स्पेन के हैं। और जो वुमेन्स कैटेगरी में विनर हैं वो है मार्केटा वोद्रोसोवा। मार्केटा वोद्रोसोवा।
ये कहाँ के हैं? तो ये चेक रिपब्लिक के हैं, चेक रिपब्लिक के। कार्लोस अल्कराज को आप याद कर सकते हैं विकास से। विंबलडन, कार्लोस अल्कराज कहाँ के हैं? स्पेन के। तो ये 7 ट्रिक है इनको याद करने का, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट जो यूएस ओपन का विनर 2023 के हैं वो मेंस कैटेगरी में नोवाक जोकोविच है, और जो वुमेन्स कैटेगरी में है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, वो है कोको गॉफ। कोको गॉफ, मेंस वुमेन्स। नोवाक जोकोविच का ये कौन सा ग्रैंड स्लैम टाइटल था, ये पूछ दिया जाता है। तो ये इनका 24th था, और इन्होंने मैक्सिमम ग्रैंड स्लैम जीतने वाली ऑस्ट्रेलियाई महिला मार्गरेट के टाइटल का इक्वलाइज किया है। नेक्स्ट पॉइंट इस ग्रैंड स्लैम से रिलेटेड वो कुछ स्टैटिक्स पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं, क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं ग्रैंड स्लैम से रिलेटेड। वो है जो लॉन टेनिस का कोर्ट है उससे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। जो पहला सवाल पूछा जाता है वो पूछा जाता है इसके नेट की हाइट कितनी है। तो नेट की हाइट है 3 फीट। लॉन टेनिस कोर्ट पे नेट की हाइट कितनी होती है, ये सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये होता है 3 फीट। नेक्स्ट इसमें पूछा जाता है जो बॉल यूज होता है उसका कलर क्या होता है। तो या तो ये व्हाइट होता है या येलो होता है, इसके अलावा और कोई कलर नहीं, व्हाइट और येलो। जो कोर्ट पे खेला जाता है उस कोर्ट का लेंथ कितना होता है? 78 फीट होता है ये लेंथ, ये एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। और इसकी चौड़ाई कितनी होती है? तो चौड़ाई होती है 27 फीट। ये स्टैटिस्टिक पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में जरूर से जरूर पूछे जाते हैं किसी न किसी एग्जाम में। नेक्स्ट इससे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसको एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। सवाल इस तरह बनता है कि ये सब कौन से खेल से संबंधित है। जैसे एस, एस किस खेल से संबंधित है, ये करके 4 ऑप्शन आपको ABCD दे दिया जाता है। तो ये लॉन टेनिस या टेनिस से संबंधित है। और एक टर्म इसमें यूज होता है ड्यूस, तो ड्यूस भी इससे सर्विस संबंधित है। नेक्स्ट है टाई ब्रेकर, टाई ब्रेकर किस खेल में होता है? तो टेनिस में होता है। स्लाइस और चिप शॉट और सिंगल स्टिक, ये एस और ड्यूस ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं कि ये किस खेल से संबंधित है, तो इन्हें काफी ध्यान रखिएगा। चलते हैं आज के दूसरे टॉपिक पे। ये दूसरा टॉपिक आज का हम लोग का है वो है इम्पोर्टेंस अवार्ड्स। 2023 के इम्पोर्टेंस अवार्ड जो कुछ पिछले इस महीने में कुछ पिछले महीने में डिस्ट्रीब्यूट हुए और उनके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। उन्हें जो पहला अवार्ड है वो है प्रिट्जर अवार्ड 2023 अवार्ड्स। जो पहला अवार्ड है वो है प्रिट्जर अवार्ड। किसे दिया गया ये अवार्ड इस साल का? तो वो दिया गया सर डेविड चिपरफील्ड को। सर डेविड चिपरफील्ड, केवल चिपरफील्ड से याद रखिए, बाकी ऑप्शंस में आएगा तो रिकॉल हो जाएगा। सर डेविड चिपरफील्ड। जो सेकंड अवार्ड 2023 का है वो है एबेल पुरस्कार, एबेल अवार्ड। तो एबेल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो लुई कैपर्ली को, LOUIS, लुइस कैपर्ली को ये अवार्ड से सम्मानित किया गया 2023 में। लुइस कैपर्ली।
जो नेक्स्ट अवार्ड है वो है इंटरनेशनल बुकर अवार्ड, इंटरनेशनल बुकर प्राइज। ये किसे दिया गया 2023 में? तो ये दिया गया जॉर्जी गोस्पोडिनोवा, जॉर्जी गोस्पोडिनोवा। कहाँ के हैं ये? तो ये बुल्गारिया के हैं। इनकी कौन सी किताब के लिए ये अवार्ड दिया गया? ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये किताब का नाम है टाइम शेल्टर, टाइम शेल्टर। इस किताब के लिए इनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 प्रदान किया गया। नेक्स्ट जो अवार्ड है ये इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट टाइम दिया गया है, लोकमान्य तिलक अवार्ड, लोकमान्य तिलक अवार्ड। ये इससे किसे नवाजा गया? तो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को 2023 का अवार्ड दिया गया। इसके लिए प्राइम मिनिस्टर जी महाराष्ट्र गए हुए थे, वहां पर इस अवार्ड से इन्हें नवाजा गया। नेक्स्ट जो अवार्ड है वो है रमन मैग्सेसे अवार्ड। रमन मैग्सेसे अवार्ड वैसे तो कई फील्ड में मिलता है और अलग अलग फील्ड से अलग अलग विनर होते हैं। जो हम लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है वो इम्पोर्टेंट ये है कि इंडिया में किसको मिला इस साल का। तो इंडिया में रमन मैग्सेसे अवार्ड जो है वो रवि कन्नन को मिला। रमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 से किसे नवाजा गया? रमन मैग्सेसे किस भारतीय को सम्मानित किया गया? तो वो है रवि कन्नन। रवि कन्नन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। वन्य जीव संरक्षण अवार्ड, वन्य जीव संरक्षण अवार्ड, इससे किसे सम्मानित किया गया? तो ये आलिया मीर हैं जम्मू कश्मीर की, आलिया मीर जम्मू कश्मीर की, इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। गवर्नर ऑफ द ईयर किसे चुना गया 2023 का? तो वो हमारे आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी को दिया गया ये अवार्ड। शक्तिकांत दास जी को ये अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2022 के 2-3 इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको नोट कर लीजिए। 2022 का लिटरेसी से रिलेटेड अवार्ड है ये। व्यास सम्मान किसे दिया गया? व्यास सम्मान से किसे नवाजा गया? तो ये नवाजा गया ज्ञान चतुर्वेदी जी को, ज्ञान चतुर्वेदी। कौन सी उपन्यास के लिए, कौन सी नाटक के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया? तो पागल खाना नाटक खाना। याद रखिएगा ज्ञान चतुर्वेदी पागल खाना नाटक, इसके लिए इनको 2022 का व्यास सम्मान पुरस्कार से नवाजा गया। नेक्स्ट है सरस्वती सम्मान। ये किसको दिया गया 2022 का? तो ये शिव शंकरी को दिया गया। शिव शंकरी भगवान के नाम पर है, याद रखने में आसानी होगी। शिव शंकरी जी को। और किस उपन्यास के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया? तो ये सूर्यवंशम के लिए दिया गया, सूर्यवंशम, शिव शंकरी सूर्यवंशम उपन्यास। ये कुछ अति महत्वपूर्ण अवार्ड्स थे 2022-2023 के, इनको आप लोग ध्यान रखिए। किसी न किसी एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं, इस बार भी पूछे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग आज के थर्ड टॉपिक की ओर और देखते हैं आज का थर्ड टॉपिक में हम लोग को क्या पढ़ना है। ये थर्ड टॉपिक हम लोग का आज जो पढ़ना है वो है बंगस वैली फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पे किया गया। बंगस वैली फेस्टिवल। फेस्टिवल्स अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, खास करके एसएससी एग्जामिनेशन में और स्टेट्स के एग्जामिनेशन में वेरियस स्टेट्स के फेस्टिवल्स पूछे जाते हैं।
फेस्टिवल्स। जो कल ये फेस्टिवल आयोजित हुआ, कहाँ पर आयोजित हुआ? बंगस वैली। वैली नाम आते ही हम लोगों को थोड़ा इसका अंदाजा हो जाता है कि ये किसी न किसी जम्मू कश्मीर या हिमाचल जैसे एरिया से रिलेटेड होगा। तो ये जम्मू एंड कश्मीर का फेस्टिवल है। कौन मनाता है? ट्राइब्स, आदिवासी। जो लोकल ट्राइब्स हैं वो बंगस वैली फेस्टिवल्स मनाते हैं। क्यों मनाया जाता है ये फेस्टिवल? ये आदिवासी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए और जो उनकी पारंपरिक शिल्प कला है, जो पारंपरिक शिल्प कला है, उनके लिए मंच मुहैया कराना इस फेस्टिवल का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। और कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स जो वेरियस स्टेट्स में मनाए जाते हैं, उनमें एक है लोसर फेस्टिवल। लोसर फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये लद्दाख में मनाया जाता है। नेक्स्ट है वांगला उत्सव। वांगला उत्सव ये कहाँ पे मनाया जाता है? ये मेघालय में मनाया जाता है। मेघालय। लूसा फोनी महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? लूसा फोनी महोत्सव। तो ये गोवा का फेस्टिवल है। ये एग्जाम में एसएससी में इस बार पूछा गया है, लूसा फोनी फेस्टिवल निम्न में से किस राज्य से संबंधित? नेक्स्ट फेस्टिवल है वो संगाई फेस्टिवल है। संगाई फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये मणिपुर में मनाया जाता है। बहुत ही फेमस फेस्टिवल है ये। मणिपुर के लोग काफी हर्षोल्लास उल्लास के साथ इस फेस्टिवल्स को मनाते हैं और ये अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है इस फेस्टिवल के बारे में। संगाई फेस्टिवल मणिपुर। संगाई फेस्ट मणिपुर। मणिपुर के एक दो और जो इस साल फेस्टिवल मनाया गया उसमें एक है योसांग फेस्टिवल। योसांग योसांग फेस्टिवल और हुंडो फेस्टिवल। हुंडो फेस्टिवल। हुंडो फेस्टिवल। ये दोनों फेस्टिवल भी इस साल मणिपुर में मनाया गया है। हम लोग यहाँ पे केवल उन फेस्टिवल्स की बात कर रहे हैं जो पिछले 2-4 महीने एक या 2023 में मनाए गए हैं। बाकी और भी बहुत सारे फेस्टिवल है बट उसको हम लोग नहीं कवर करेंगे। करंट अफेयर पोर्शन में केवल उन टॉपिक्स पे ज्यादा हम लोग फोकस करेंगे जो एग्जामिनेशन में आने की ज्यादा चांसेस है। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव। इंटरनेशनल समुद्र तट महोत्सव। समुद्र तट महोत्सव। समुद्र तट कहाँ कहाँ पर है? तो केरल में बहुत ज्यादा है, तो केरला में ये फेस्टिवल मनाया जाता है। नेक्स्ट है धानु यात्रा। धानु यात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है ये। धानु यात्रा ये कहाँ पे मनाया जाता है? ये उड़ीसा का फेस्टिवल है। धानु यात्रा नई फसल पर ये फेस्टिवल मनाया जाता है। धानु यात्रा फेस्टिवल उड़ीसा। नेक्स्ट है चेरा चेर चेरा चेर चेरा फेस्टिवल। चेर चेरा फेस्टिवल छत्तीसगढ़ का फेस्टिवल है। छत्तीसगढ़ का हरेली फेस्टिवल भी है जो कि एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। हरेली फेस्ट कौन सी स्टेट का फेस्टिवल है? तो ये भी छत्तीसगढ़ का है। ये छत्तीसगढ़ के दोनों फेस्टिवल अति महत्वपूर्ण है, इन्हें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बिहू फेस्टिवल। बिहू फेस्टिवल आप सभी लोग जानते होंगे, काफी प्रचलित फेस्टिवल है ये असम राज्य में मनाया जाता है। इसके कई सारे रूप हैं, कटी बिहू, लेकिन हर फेस्टिवल के नाम के लास्ट में बिहू शब्द आता है, तो उससे हम लोग ध्यान में रखते हैं कि बिहू फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है, तो वो असम राज्य में मनाया जाता है। माघी मेला। माघी मेला ये कहाँ पे मनाया जाता है?
माघ शब्द जनरली पंजाब एरिया में बोला जाता है, माघ मंथ में, तो माघी मेला पंजाब में। चिथिरई महोत्सव, ये कौन सी स्टेट का है? चिथिरई महोत्सव, तो ये नाम से स्पष्ट है साउथ इंडिया का होगा, तो ये तमिलनाडु का इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। नेक्स्ट है हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये कौन सी स्टेट का है? तो नागालैंड का है, नागालैंड। बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, नागालैंड के फॉर्मेशन पे मनाया जाता है। इसमें एक सवाल और भी पूछता है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कितने दिन मनाया जाता है? नंबर ऑफ डेज, तो 10 दिन मनाया जाता है। और 10 दिन कब से कब तक मनाया जाता है? तो ये 1 दिसंबर से लेकर के 10 दिसंबर के बीच ये फेस्टिवल मनाया जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं, और भी हैं जो हम लोग आगे के लेक्चर में कवर करेंगे। बढ़ते हैं आज के चौथे टॉपिक पे, जो है फर्स्ट सोलर सिटी से रिलेटेड और सोलर एनर्जी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स के बारे में। और देखते हैं हम लोग कौन कौन सी स्टेट में सोलर एनर्जी से रिलेटेड क्या क्या डेवलपमेंट हुए। तो इंडिया का फर्स्ट सोलर सिटी जो अभी रिसेंटली इनागुरेट हुआ है, वो कहाँ पर हुआ है? फर्स्ट सोलर सिटी, तो ये सांची में हुआ है। सांची, मध्य प्रदेश। सांची एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनेस्को साइट है, बौद्धिस्ट सेंटर है ये, स्तूपों के लिए काफी फेमस है ये सांची स्तूप। ये सोलर सिटी बनाना का जो टारगेट है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने सन 2070 तक हर एक स्टेट में एक सोलर सिटी का बनाने का लक्ष्य रखे। हर स्टेट में मिनिमम एक सोलर सिटी होना चाहिए जो कि पूरी तरह सोलर एनर्जी पे बेस्ड हो। वन स्टेट वन सोलर सिटी। नेक्स्ट सोलर एनर्जी से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। तो ये है कि भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा है? सौर ऊर्जा संचालित गांव, सोलर एनर्जी बेस्ड विलेज, तो ये है मोढेरा गांव गुजरात का। मोढेरा गुजरात। सोलर एनर्जी बेस्ड विलेज का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उस विलेज में जो भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो मैक्सिमम एनर्जी सोलर एनर्जी के थ्रू प्रोड्यूस की जाएंगी। हम लोग जानते हैं सोलर एनर्जी एक रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो ये अति महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, पूरी तरह से सौर ऊर्जा और हाइड्रो एनर्जी पर चलने वाला पहला एयरपोर्ट कौन सा है? फर्स्ट एयरपोर्ट जो कि सोलर एनर्जी और हाइडल एनर्जी पर बेस्ड है, यानी पूरी तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी पर बेस्ड है, तो वो है दिल्ली का एयरपोर्ट। ये पूरी तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी पर चलने वाला एयरपोर्ट है। नेक्स्ट, भारत का पहला सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन कहां पर हुआ? सोलर रूफटॉप सिस्टम, सोलर रूफटॉप छत के ऊपर, ये कहां पर पहला लगा? तो गांधीनगर गुजरात में था। गांधीनगर गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है एग्जाम में कि भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर पार्क कहां पर स्थापित किया गया है? फ्लोटिंग सोलर पार्क। फ्लोटिंग का मतलब क्या है? फ्लोटिंग का मतलब होता है कि जो हमारे पैनल्स है, सोलर पैनल्स,
ये किसी न किसी डैम के ऊपर होंगे, किसी न किसी नदी के ऊपर होंगे। तो वो जो लैंड है वहाँ का वो ऑक्युपाई नहीं करते हैं, नदियों के ऊपर, पानी के ऊपर रहता है, जलाशय के ऊपर रहता है, तो लैंड एरिया एक्सपेंसी कम होती है। तो पहला सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क कहाँ पर है? फ्लोटिंग सोलर पार्क, तो ये मध्य प्रदेश में है, खड़वा खड़वा डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश, खड़वा डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश। कौन सी नदी पर है ये? तो ये नर्मदा नदी पर है। और कौन से डैम के ऊपर ये फ्लोटिंग सोलर पार्क है? वो ओमकारेश्वर डैम, ओमकारेश्वर डैम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है सोलर एनर्जी और उससे रिलेटेड। वन मोर थिंग, इंडिया का नेट जीरो इमिशन का टारगेट ईयर क्या है? हमारे प्राइम मिनिस्टर यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम में इसका अनाउंसमेंट किए थे कि नेट जीरो इमिशन हम लोग कब तक हासिल करने का लक्ष्य बनाए हैं? तो वो है सन 2070। अनदर इम्पोर्टेंट ये है कि भारत एनर्जी सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर बनने का टारगेट कितना रखा है? सेल्फ रिलायंट इन एनर्जी। तो ये जो लक्ष्य ईयर है वह 2047 तक है, यानी आज़ादी के 100 साल पूरे होने से पहले हम लोग एनर्जी में सेल्फ रिलायंट होने के दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आज करंट अफेयर्स में, जो कि किसी भी एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं हम लोग इसी टाइम पर। नमस्कार, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।